मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके नीतियों के खिलाफ हूँ। जब वहाँ कुछ है ही नहीं, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं कभी कभी कि ये चाहिए वो चाहिए। तो स्टूडेंट को कोई शौक है ना, किसी टीचर को शौक है कि इतने बारिश में रास्ते पे बैठे और पुलिस के गाली और डंडे खाए। गया जिला से सुबह से हम खाना वाना नहीं खाए, सुबह से चलाया। जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार पलटा दी थी। क्लियर इनका एक्सपक्ष है, अगर बच्चे आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करके उनको उठा के भगा देते हैं। इसी सरकार को घर घर बहिष्कार करेंगे, हटाने का काम करेंगे। बारिश की फुहार, पटना के सड़कों पर तिरंगा लेकर के युवा खड़े हैं, मांग कर रहे हैं बस टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और डोमिसाइल जो नीति है वो लागू कर दी जाए बिहार में। कब तक बाहरी जो छात्र हैं बिहार में आकर के नौकरी करते रहेंगे और यहाँ के बच्चे बिना नौकरी के रह जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र और शिक्षक भी मौजूद हैं जो कि सड़कों पर कुछ देर पहले थे, आंदोलन कर रहे थे। पटना पुलिस ने इनको खदेड़ करके भगा दिया, ये लोग मजबूरी में भागे। हाथ में देखिए तिरंगा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम सर है और मैं टीचिंग परीक्षा में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। हम धरना करे थे, प्रदर्शन करे थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस आए, हमें उठाया, हमें लात मारी गई, हमें घूसा मारा गया, गंदी गंदी गाली दी गई। अब आप बताइए, वो देश जो गांधी का देश है, वो देश जो अंबेडकर का देश है, उस देश में टीचर को गाली दी जा रही है। बताइए हमारा बिहार कैसे आगे जाइए? हमारा बिहार, क्या अन्य राज्यों में ऐसा होता है? क्या छात्र रास्ते पे बैठ के क्या अपनी मांग पूर्ण करते हैं? और मांग किस चीज़ की कर रहे हैं? नौकरी ही तो मांग रहे हैं, नोटिफिकेशन ही तो मांग रहे हैं और अपने हक में मांग रहे हैं, संविधान के दायरे में रख के मांग रहे हैं। आर्टिकल 19 हमें यह अधिकार देता है कि हम धरना कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? हमें उठाया, हमें गाली दी, हमें माँ बहन की गाली दी और हमें वहाँ से उठाया। बताइए भैया, ये कौन से देश में होता है? पिछले 1 साल से बच्चों को घुमाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। पहले बोला मई में नोटिफिकेशन आएगा, फिर बोला जून में नोटिफिकेशन आएगा, अभी अगस्त आ चुका है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने के बाद आप कोई नोटिफिकेशन नहीं ले आ सकते। आप सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो। हमें बोला गया कि आप नाटक कर रहे हो, हम नाटक कर रहे हैं। बच्चों की बात करना ये नाटक है? नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, मैं बताता हूँ नाटक क्या होता है। नाटक होता है बच्चों को गुमराह करना, नाटक होता है ट्विटर खेलना, ये नाटक होता है। हम नाटक नहीं कर रहे, हम इतने दूर से आए हैं, हम 23 घंटे ट्रेन में बैठ के आए हैं ना सर? आइए सर, हम ट्रेन में बैठ के 23 घंटे से आए हैं। और 23 घंटे क्यों आए? छात्रों के लिए आए। ये बारिश में हम लोग किसके लिए आए? छात्रों के लिए आए। हम नाटक कर रहे हैं भैया, इसको नाटक कहते हैं। ये देखिए, ये पार्क आप देख सकते हैं, ये पार्क वही पार्क है, गांधी पार्क, जहाँ पे जेपी आंदोलन हुआ था। उस जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार पलटा दी थी। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने छात्र नेता की बात नहीं सुनी, अगर आपने छात्रों की बात नहीं सुनी, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन नहीं लाया, तो वो आपका भी वही हाल होगा जो जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी जी का हाल हुआ था। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके नीतियों के खिलाफ हूँ। मैं आपके अगेंस्ट हूँ नहीं हूँ, ना ही आपके पार्टी के अगेंस्ट हूँ, मैं आपके नीतियों के खिलाफ हूँ। मुझे एक बात बताइए, बच्चे जब हम पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते तो बच्चे हमें कमेंट करते हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा? हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? हम क्या बोलेंगे? हमें खुद नहीं पता तो हम बच्चों को क्या बोलेंगे? वो बच्चे की माँ के बारे में सोचिए जो आस लगा के बैठी है कि मेरा बेटा एक दिन टीचर बनेगा। उस बाप के बारे में सोचिए जो आस लगा के बैठा है कि मेरी बेटी एक दिन टीआरई 4 में टीचर बनेगी। लड़कियां हमें मैसेज करती है, सर टीआरई 4 कब आएगा? घर वाले हमारी शादी कर रहे हैं, घर वाले हमारी शादी करिए। हम क्या बोले? हम कुछ नहीं बोल सकते। वो बच्चा जो पैसे खर्च करके पटना में आया, कोचिंग कर रहा है, वो बच्चा लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहा है, उसको कोई आश्वासन नहीं है भाई कि तू पढ़ाई कर रहा है तो तेरा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। बच्चे हताश हो जाते हैं। मेरी कृपया करके सरकार से यही मांग है कि कृपया करके टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी लाया जाए। हम लोग चले जाएंगे। हम लोग इस रास्ते पे कोई, किसी को शौक नहीं है, ना किसी स्टूडेंट को कोई शौक है, ना किसी टीचर को शौक है कि इतने बारिश में रास्ते पे बैठे और पुलिस के गाली और डंडे खाए। किसी को शौक नहीं है। कृपया करके टीआरई 4 की नोटिफिकेशन ले आए। देखिए टी शर्ट पहने में भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली जल्द निकाली जाए। तो टी शर्ट में भी इस तरीके से आप लोग लिखवा करके आए हैं ताकि मैसेज सरकार तक पहुंचे। बिहार पुलिस ने डंडा चला दिया। हाँ, सरकार बहुत गलत नीतियों से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है। हम गया जिला से सुबह से हम खाना वाना नहीं खाए, सुबह से चलाए और सर से एक ही अनुरोध सरकार से है, जल्दी विज्ञापित जारी करे डोमिसाइल के साथ है।
कहाँ से आप आए हैं सर मैं नागपुर से हूँ, टीचिंग नागपुर से आए हैं। नागपुर से मैं आया हूँ बिहार के छात्रों के लिए? बिहार के छात्रों के लिए सर, हम जब लोग क्लास लेते हैं ना तो एक विश्वास है छात्रों का हम लोगों के ऊपर कि सर डेली कहाँ है, डेली पूछते हैं। बच्चे इतने परेशान है। TRE4 मई में इन्होंने बोला, मई के बाद इन्होंने अगस्त बोला, अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन की डेट भी नहीं दी है। बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि सर TRE4 होगा भी क्या नहीं होगा। जब RTI से पूछा जाता है तो वो ये ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि आप वेबसाइट पर देखिए, जब आएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जब वहाँ कुछ है ही नहीं, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं कभी कभी कि ये चाहिए वो चाहिए। 6 महीने बच्चों के डॉक्यूमेंट ही नहीं बन पाते उन चीज़ों के। तो इनसे यही मांग है कि आप एक निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से आप पहले बता दीजिए कि आपको ये चाहिए, बस नोटिफिकेशन के बाद आप कुछ नया नहीं मांगिए। और जो वैकेंसी रह जाती है, स्पेस खाली रह जाता है, उनको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट से क्यों नहीं भर रहे हैं? उनको क्या करते हैं, अगली भर्ती में ऐड कर देते हैं। भाई वो छात्रों के लिए है, वो छात्रों के लिए भर्ती, आप उन्हें भरिए, पूरी भर्ती भरिए। नहीं भर पा रहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, वो भी नहीं, कुछ नहीं, बस नाम के लिए चल रहा है। अधियाचना देते जाओ, अधियाचना इनको चाहिए बस। ये कहते हैं अधियाचना दे दो, हम एक्शन लेंगे। कोई एक्शन नहीं होता सर। वोटिंग एजेंडा बना दिया बिल्कुल इन्होंने। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल चुनाव है, उसी का वोटिंग एजेंडा इन्होंने बना के रखा है। इवेंट पेपर भी ऐसा बनाते हैं, TRE3 रिजेक्ट हुआ पहली बार में, फिर उसको दोबारा कराया गया। तो ना तो पारदर्शिता पेपर के अंदर है इनकी, ना ही एग्जाम कंडक्ट कराने में, ना ही ये कोई डेट बताते कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपकी एग्जाम डेट होगी। एग्जाम डेट पोस्टपोन होती रहती है इनके एग्जाम्स की, तो कोई क्लियरिटी इनके में है नहीं। एग्जाम कैलेंडर जारी करने के लिए बोलो तो ये सुनते नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी बोलो जो छात्रों के न्याय में है, उसे ये सुनते ही नहीं है। क्लियर इनका एक्सपक्ष है। अगर बच्चे आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करके उनको उठा के भगा देते हैं। क्लियरली वो बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से मेरा आए नाम हैं? उदय यादव हुआ, हम वैशाली के रहने वाले हैं। अब राघोपुर विधानसभा से आए हैं। तेजस्वी के विधानसभा से आते जी हैं। तेजस्वी के यादव। तेजस्वी क्या हुआ यहाँ पे आए? अभी हमने आर्टिकल 19 को फॉलो करते हुए शांतिपूर्वक से हमने सभा किया। उस सभा में हमने अपनी मांग रखा कि TRE4 विद डोमिसाइल जल्द से जल्द बहाली निकाला जाए। वो भी मुंह बोला, सरकार ने बार बार बयान बदलते जा रहे हैं। हमने बोला कि लिखित आवेदन दिया जाए TRE4 का, तो सरकार ने कुछ बोला नहीं ऐसे। लेकिन जब अपनी मांग को हमने शांतिपूर्वक रखा, हम जितना भी आए हुए थे सब गरीब घर के बेटा है, कोई अमीर घर का बेटा नहीं है। हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग एक सपना लेकर आए हैं कि TRE4 में कैसे भी टीचर बन जाए। हम अपनी मांग को रखे तो वहाँ पर डंडा से मारा गया। क्या हम लोग गुंडा मवाली थे? उनका डंडा भी सही है, लास्ट में धक्का मुक्का, माँ बहन का गाली दिया जा रहा है। कहाँ के संविधान में है? आप ही बताइए। चलिए, तो देख, आपने सुना छात्रों को, शिक्षकों को किस तरीके से उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया पटना पुलिस के द्वारा। और ऐसे में उनकी एक ही मांग है, TRE4 को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डोमिसाइल TRE4 में लागू किया जाए। अगर डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं तो हम लोग सरकार को हटाने का काम करेंगे। क्योंकि हम जिस नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठा है, माननीय नीतीश कुमार को, हम अपनी एक सपना को लेकर बैठा है। उस कुर्सी के सत्ता में इतना वो आदमी पागल हो गए हैं कि शायद उन्होंने बिहार को अंधकार में डाल दिया है। बोला अच्छा दिन आएगा, लेकिन हमको लग रहा है इससे बुरा दिन अब हमको और देखने को मिलेगा। हम जल्द से जल्द इस सरकार को, अगर डोमिसाइल लागू करती है विथ नोटिफिकेशन, तो हम फिर से वही सरकार खोजेंगे। हम माननीय नीतीश कुमार के लिए घूम घूम कर वोट मांगेंगे। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, नोटिफिकेशन लागू नहीं होता है, तो हम इसी सरकार को घर घर बहिष्कार करेंगे, हटाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने एक सरकार को बनाया, हमने नीतीश कुमार को गार्जियन स्वरूप बैठाया क्योंकि हमें देखे। लेकिन सरकार इतना सत्ता में पागल हो गया है कि बिहार के भविष्य अंधकार में डाल दिया। चलिए, युवा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि TRE4 में जिस तरीके से लेट हो रहा है नोटिफिकेशन को लेकर के, इनको डर है कि जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा तो फिर लेट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ये चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और ऐसे में डोमिसाइल को लेकर के जो बातें सामने आ रही है वो लगातार चुनाव के समय भी गरमाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। और इसको लेकर के छात्र नेता दिलीप ने भी कई बार अलग अलग जिलों में जाकर के आंदोलन किया। पटना में भी एक देखिए आंदोलन होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।